सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बड़ा बयान सामने आया। सपा सांसद ने कहा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हमने 3 सेनाएं सुनी थी। और रामजीलाल सुमन वायुसेना, थल सेना और नौसेना, अब हमारे बीच नई सेना पैदा हो गई है, ये रामजीलाल सुमन का कहना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और चीन के हिस्से में दिखता है अरुणाचल प्रदेश। करणी सेना को सरहद पर जाना चाहिए और तुम ये नहीं करते तो तुमसे ज्यादा नकली कोई नहीं है। सूरज की मन की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मन की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी थी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, वहां जाकर लड़ो, ये 3 सेना उन्होंने सुनी थी। करणी सेना पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए हैं सपा सांसद। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया। एक तो पहले से ही लगातार विवाद शुरू है उनके बयान को लेकर, और आज एक बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हमने 3 सेनाएं सुनी है। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करणी सेना के नेता है। बहुत स्वागत है प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, मैं प्रदीप सिंह बब्बू हूँ, करणी सेना ने अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। जी प्रदीप सिंह जी, एक बार फिर से रामजीलाल सुमन ने ये कहा है कि उन्होंने तो 3 ही सेनाएं सुनी थी, लेकिन अब ये तीसरी सेना भी सुन रहे हैं और उन्हें जाकर जो चीन ने कब्जा कर रखा है वहां जाकर सरहद पर लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि क्षत्रिय समाज के लोग चाहे सरहद पे लड़ना हो, चाहे सीमाओं पे, चाहे सीमाओं के अंदर, हर जगह नंबर 1 पे रहते हैं, सबसे आगे सब हमेशा रहते हैं। और रही बात सेना की, तो सेना में भी क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पे जब जरूरत पड़ी, चाहे कारगिल में हुआ, चाहे जहाँ पे सबसे ज्यादा अगर सब जवानों ने कहीं सर कटाए हैं तो क्षत्रिय जवानों ने कटाए, क्षत्रिय परिवार के नौजवानों ने। तो रामजीलाल सुमन अपनी चिंता करें, हमारे समाज के नौजवानों की चिंता न करें और पूरे मामले को जिस हिसाब से। और प्रदीप जी ये भी कहा है कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं और मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। देखिए, रामजीलाल सुमन ने कहा कि 2-2 हाथ हो जाए, पुलिस हटा ली जाए। फिर रामजीलाल सुमन ने कहा कि मुझे खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए। तो रामजीलाल सुमन कब क्या कह रहे हैं, कभी डरते हैं और कभी जब उनको ऊपर से दबाव पड़ता है तो डर भगाने की बात होने लगती है। तो मुझे लगता है कि रामजीलाल पहले अपने स्टैंड पे कायम हो। पहली बार उन्होंने कहा कि मुझे किसी की भावनाओं से अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं का अगर खेद हुआ हो, खेद पहुंचा हो, तो मैं कम से कम अपने बयान वापस ले सकता हूँ। दूसरे दिन से जब अखिलेश जी ने उनको कहीं से किया तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बयान पे कायम रहूंगा। तो पहले रामजीलाल अपने बयान पे कायम रहें, उसके बाद फिर आगे बात करें। तो प्रदीप सिंह जी, अब आपका क्या अगला स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि रामजीलाल सुमन तो अपने बयान पर से पीछे नहीं हट रहे हैं और ऊपर से ये और अलग बयान उन्होंने दे दिया है कि सरहद पर जाएं करणी सेना, और साथ ही 2-2 हाथ की भी बात कह दी उन्होंने। देखिए, सरहद पे जाने का मौका तो जब भी मिला है नौजवानों को, क्षत्रिय नौजवानों को, तो उन्होंने अपना दिखाया है, अपना जौहर दिखाया है, अपने पराक्रम का परिचय दिया है। रामजीलाल सुमन ये देखें कि कम से कम उनको क्या करना चाहिए, समाज में समरसता बनी रहे, समाज में समानता बनी रहे, उसके लिए रामजीलाल सुमन जैसे लोग अगर इस तरह बयान देते रहेंगे और दलित बनाम श्रवण का एंगल सेट करते रहेंगे, तो मुझे लगता है ये उनके हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। ऐसे लोग समाज के तोड़क हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लग रहा है प्रदीप सिंह जी ये सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अपने गलत बातों से
अपने गलत बातों को संसद में बोल के संसद में जो चीज बयान से हटा जाएगा, इसका मतलब वो चीज गलत है। रामजीलाल सुमन दोबारा ये कहते हैं, उनकी अगर हिम्मत है कि राणा सांगा करता के औलाद से, दोबारा उनकी हिम्मत हो कहते हैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे। कभी आप कोई बैठा हो तो पूछ लीजिए उससे, एक बार फिर इस बात को रिपीट कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, मनोज यादव जी। बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, जो चुनौती दी जा रही है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं, मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे, क्या समझे इसको? देखिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए जो बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है उनको पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगती किसी समाज की कोई आवश्यकता है, और कोई सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लोगों के इतिहास के पन्ने में कुछ ऐसा नहीं लिखा, सबके लिए लिखा। जिसने जो काम किया है उसके लिए इतिहास के पन्नों में वो चीजें लिख गई हैं। अभी कोई कह रहा था कि अगर कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये पढ़ दे, ये कह दे, वो कह दे, उकसाने वाली बातें कम करिए, क्योंकि कहने वाले तो ठीक है, ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते